महाराज जी, जीव इतना कैसे जड़ हो गया है कि सत्संग श्रवण होते हुए भी इंद्रियां भोगों में आकर्षित होती रहती हैं। यही जड़ता है। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिरजा स्वयं कृपालु रघुराई। ये भगवान की कृपा से ही भ्रम मिटता है। चाहे लाख साधना करो, 25 वर्ष हो जाते हैं और वहीं का वहीं साधक खड़ा रहता है। एक आकर्षण माया का हुआ कि सब साधना मिट्टी में मिल जाती है, वहीं खड़ा हो जाता है। अगर बचता कोई है जो दैन्य भाव से भगवान की शरण में है, इसी से बचता है। ये जो जड़ता, शरीर में मय हो जाना, इंद्री मन में तन्मय हो जाना, इंद्री मन का भोगों में चला जाना, भोग भोगते हुए सुखी दुखी होना, यही जड़ता है। और इस जड़ता का नाश भगवान की कृपा से होता है। हम भगवान का नाम जप करें, नाम कीर्तन करें, भगवान की सेवा करें, भगवान की कथा वार्ता सुने कहें, इसी से हमारे हृदय की जड़ता धीरे धीरे चली जाएगी। साधन तो असाधन से बचने के लिए है, मुख्य है भगवान की कृपा। भगवान की जाकी कृपा लवलेश ते, मतिमंद तुलसीदास हो, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूँ। अगर हम भगवान की कृपा का भरोसा रखें तो उन्हीं की कृपा से धीरे धीरे जड़ता नष्ट हो जाएगी। नहीं तो बहुत पुराना रोग है, करोड़ों जन्म हो गए इन्हीं काम क्रोध की लीला में भ्रमित होते हुए। और यही ऐसी जड़ता है कि नाम तो जप करते हैं लेकिन लगता है सुख है भोगों में। ये हमारा भ्रम बना हुआ है। हम जड़ता का संबंध छोड़ नहीं पा रहे, और जबकि हमारा स्वरूप चैतन्य है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। इसी अज्ञान की निवृत्ति के लिए साधना है। जब हम साधना करेंगे, आराधना करेंगे, तभी अज्ञान निवृत्त होगा। जहाँ अज्ञान निवृत्त हुआ तो रहना सब ऐसे ही है, लेकिन आप अनासक्त हो जाएंगे। जैसे जल में ही प्रकट होता है कमल का फूल, जल में ही रहता है लेकिन असंग रहता है, ऐसे ही हम संसार में पैदा हुए हैं, संसार में ही रहेंगे, पर असंग हो जाए, भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाए तो हम जीवन मुक्त हो जाए। नहीं बार बार जन्म मरण का चक्र बना रहेगा, क्योंकि शुभ अशुभ कर्म होंगे और शुभ अशुभ कर्म से शुभ अशुभ गतियां होंगी। बार बार जन्म, बार बार मरण होता रहेगा। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत सेवा करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, यही उपाय हैं इस जड़ता का नाश करने के लिए। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब अभ्यास से रस्सी में जब सिल पर ऐसे आती जाती है तो उसमें चिन्ह बन जाता है, तो हमारे मन में भगवदाकार वृत्ति आ गई तो सब बात बन जाएगी। बार बार मन को भगवान में लगाएं, बार बार मन को भगवान के चिंतन में लगाने से मन का अभ्यास बन जाएगा भगवान की तरफ जाने का, बस बात बन गई। बार बार हमने विषयों में मन को लगाया तो उसका अभ्यास बन गया विषयों में जाने का। अब लौटना नहीं चाहता, एक बार लौटा लो उसको अभ्यास के द्वारा, भगवान में लग जाए तो फिर भगवान से हटना नहीं चाहेगा।